स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से खबर मिल रही है, आपको बता दें कि जोधपुर का कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला सीबीआई एसीजीएम अदालत ने लिया प्रसंज्ञान। 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ लिया प्रसंज्ञान। हत्या समेत अन्य धाराओं में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान। तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। तत्कालीन आईजी जोधपुर रेंज के खिलाफ भी मांगी गई रिपोर्ट। सीबीआई से 2 माह में मांगी रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। जोधपुर से ये खबर मिल रही है। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, जोधपुर का कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला सीबीआई एसीजीएम अदालत ने प्रसंज्ञान लिया है। खुशबू, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये एनकाउंटर जोधपुर का नहीं बल्कि जोधपुर में एसीजीएम अदालत है वहां का मामला। लेकिन एनकाउंटर जो है वो बाड़मेर का है। कमलेश प्रजापत जो काफी चर्चित रहता, 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर में कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर होता है। और उस एनकाउंटर मामले में सीबीआई की जांच की जब परिवार के द्वारा, क्योंकि पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जाता है, तो सीबीआई की जांच की मांग उठती है और बाद में दबाव बढ़ने पर सीबीआई की जांच होती है। सीबीआई ने जब अपनी जांच रिपोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, नकारात्मक रिपोर्ट फाइल की, उसके बाद परिवार ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की कमलेश प्रजापत की वाइफ जो है जसोदा ने। तो उस पर आज सीबीआई एसीजीएम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। प्रसंज्ञान लेने के साथ ही 2 आईपीएस अधिकारी तत्कालीन, जिसमें पाली एसपी थे उस समय तत्कालीन कालूराम रावत, और बाड़मेर के एसपी आनंद शर्मा के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस लिया गया। सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री माफ कीजिएगा हरीश चौधरी और उनके भाई और तत्कालीन जोधपुर के आईजी के खिलाफ जो है सीबीआई से 2 माह में रिपोर्ट मांगी है। इस समय उनके परिवार से कुछ लोग हमारे साथ हैं और साथ में एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या था ये पूरा मामला और क्या कॉग्निजेंस लिया है इस पूरे मामले में। 22/4/2021 को हरीश चौधरी व उसके परिवार व उसके कई राजनीतिक दबाव बनाकर पुलिस का दुरुपयोग कर एनकाउंटर किया गया। और उसकी एनकाउंटर नहीं होकर वो एक हत्या थी, क्योंकि ये इनके बिजनेस में भी और भी कई भी जगह ये इनको कंपटीशन में आ गया था और ये अपनी ठेकेदारी का काम करता था। इसको है जो अपराधी घोषित करने के लिए इसका एनकाउंटर के बाद 1 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसकी पूरी पुलिस जांच करती है, फिर इसके परिवार द्वारा आवाज़ उठाई जाती है तो सीबीआई जांच होती है। सीबीआई ने भी कुछ राजनेताओं से मिलकर उसमें क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। फिर इसके कमलेश प्रजापत की पत्नी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की जाती है। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा 302 का अपराध माना जाता है, यानी कि हत्या मानी है। और उसके बाद तत्कालित पाली एसपी कालूराम और तत्कालित बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा व अन्य उनकी टीम के जो भी व्यक्ति थे, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, अधिकारी, थानेदार, सबके खिलाफ 302 में, 120B में, 121, 195 में प्रसंज्ञान लिया। व हरीश चौधरी व उसके भाई मनीष चौधरी के विरुद्ध व तत्कालित जोधपुर रेंज आईजी गोगोई के खिलाफ है जो सीबीआई को 2 महीने में जांच रिपोर्ट, इस षड्यंत्र में शामिल होने की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। क्या मानते हैं पूरा ये, आप एनकाउंटर मानते हैं या हत्या मानते हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था? सर, इस मामले को मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उसके दूसरे रोज में मैं बेसिकली सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और उस वक्त मैं कुम्हार महासभा राजस्थान, एक कुम्हार समाज का अग्रणी संगठन, उसका मैं राजस्थान का अध्यक्ष था। तो उस घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से सुनकर मैं यहाँ बाड़मेर पहुँचा और परिवारजनों से मिला, यहाँ के लोकल लोगों से मिला। तो और एक वीडियो आया था, सीसीटीवी फुटेज जारी हुई थी। उस फुटेज में साफ झलक रहा था कि पुलिस ने बेरहमी से एक युवा, जो बढ़ता हुआ युवा था, व्यापारी था, पॉलिटिकली क्षेत्र में वो जाने वाला बंदा था, उस बंदे को बेरहमी से हरीश चौधरी के राजनीतिक संरक्षण में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसको ऐसा मनगढ़ंत बना दिया गया कि ये एनकाउंटर है, जबकि कमलेश पर ऐसा कोई आरोप नहीं था जिस आरोप की वजह से उसका एनकाउंटर किया जाए, और ऐसा कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था। लगातार उसके साथ में गलत करके उसको एनकाउंटर। अब आप खुश है जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया? बहुत, ये पूरे समाज की जीत हुई है, पूरे राजस्थान, पूरे देश भर के समाज बंधुओं की जीत हुई। जिन लोगों ने इस संघर्ष में जितना भी, जिस भी माध्यम से सहयोग किया, उनकी जीत हुई है और निश्चित रूप से एक न्याय की उम्मीद जगी है। सत्यमेव जयते का जो
चरितार्थ वो आज इस आदेश के माध्यम से पास हुआ है। और इसमें बाकायदे सीबीआई कोर्ट ने बाकायदे कहा है कि बाड़मेर तत्कालीन एसपी बाड़मेर, पाली एसपी और पाली के डीवाईएसपी, सुमेरपुर के डीवाईएसपी, बाड़मेर के डीवाईएसपी, तमाम जो इसमें पुलिस के जो जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ 302 में मुकदमा हत्या। वकील साहब, सबसे बड़ी बात है कि दो डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर और पाली दोनों को ज्वाइंट कैसे किया गया? क्या मामला दोनों जिलों से कैसे जोड़ता? एक्चुअल में इसको तस्कर घोषित करने के लिए सुमेरपुर में एक मुकदमा दर्ज होता है सांडेरा थाने में। उसमें रजत बिश्नोई जो थानाधिकारी वहाँ डीवाईएसपी थे वो अनुसंधान अपने कर रहे थे। उसमें इसको जबरदस्ती जोड़कर फंसाने के लिए कमलेश प्रजापति को उस मुकदमे में फंसा करके उसमें अरेस्ट करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचकर एक्चुअल में ये बात उसकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। तो दोनों जिलों की पुलिस पर तत्कालित राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के ने अपना सरकार का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए षड्यंत्र रचा और दोनों जिलों की पुलिस को शामिल करते हुए ये हत्या करवाई। तो खुशबू, ये था पूरा मामला जिस तरीके से एडवोकेट बता रहे हैं कि निश्चित रूप से कमलेश प्रजापति का जो था एनकाउंटर बाड़मेर के विष्णुनगर में किया गया था, बाड़मेर में, जहां ये एनकाउंटर, और उसके बाद से परिवार का ये कहना था कि पूरा एनकाउंटर फर्जी है, हत्या की गई। लेकिन सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट में क्लोजर पेश करती है। उसके बाद आज सीबीआई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। अब देखने वाली बात है कि 2 आईपीएस अधिकारियों से जितने भी इस टीम में शामिल थे उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में कॉग्निजेंस हुआ है। तो तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई और तत्कालीन आईजी जोधपुर रेंज के खिलाफ भी सीबीआई से रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट कब तक पेश करनी होगी? खुशबू, अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2 माह में रिपोर्ट मांगी है एडवोकेट्स में। ये जो रिपोर्ट मांगी है तत्कालीन हरीश चौधरी और इनके खिलाफ, तो ये कब तक रिपोर्ट फाइल की जानी है? 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट हरीश चौधरी, उसके भाई मनीष चौधरी और तत्कालित आईजी रेंज जोधपुर गोगोई के खिलाफ ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि उनका आखिर में इस षड्यंत्र में क्या रोल था। खुशबू, क्या रोल था उन तीनों का, उसको लेकर भी कोर्ट ने काफी गंभीरता दिखाई। अब सीबीआई को इस पूरे मामले में इन तीनों के खिलाफ एक जांच करनी है और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है सीबीआई कोर्ट में पेश करनी है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कॉग्निजेंस हो चुका है। लेकिन इन तीनों के खिलाफ फिलहाल कॉग्निजेंस नहीं है। इनके खिलाफ सीबीआई से रिपोर्ट मांगी गई है। अगर सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद हो सकता है कि इनके खिलाफ इनकी भी मुस्बितें बढ़े। लेकिन फिलहाल इन तीनों के खिलाफ तत्कालीन हरीश चौधरी जो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उनके भाई और तत्कालीन आईजी जोधपुर रेंज नवदीप जोगाई थे, उनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट मांगी है 2 महीने में। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।